नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज विद मोमिता में। सबसे पहले आज आप सबको बुध प्रदेश तथा मासिक शिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके साथ पौष मास महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी, तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक वीडियो में जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ऋषि कहने लगे, हे सूर्य जी, राजदीप धनवा को पुरुषोत्तम के सेवन करने से राज्य, पुत्र, पौत्र और पतिव्रता स्त्री कैसे मिली और योगी को भी अति दुर्लभ भगवान के वह लोक कैसे प्राप्त हुआ, इस इतिहास को आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। यह सुनकर सूर्य जी उनसे कहने लगे, हे ब्राह्मण, आकाशगंगा की तरह वह पवित्र करने वाली सुंदर एवं पुरानी दीप धनवा की कथा मैं तुमसे कहता हूँ। हाय हाय देश का चित्र धनवा नाम से विख्यात एक राजा हुआ था। उसका पुत्र महातेजस्वी सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़ धनवा नाम से विख्यात हुआ। वह दृढ़ धनवा चारों वेदों के अंगों के सहित पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी की पूजा करके दक्षिणा देकर पिता के नगर को गया। अपने नगर में रहने वालों को नेत्र का आनंद उत्पन्न करते हुए उसने अपने पिता चित्रधनवा को प्रसन्न किया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में यह विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि को छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का सेवन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके समर्थ राजा दीर्घधनवा के सब राजपाट सौंप कर वह विरक्त होकर तुलसी ऋषि का आश्रम को चला गया और वहां जाकर वह तप करने लगा। कितने काल तक तप करने के बाद चित्रधनवा हरि के धाम को चल गया और दीर्घधनवा जब अपने पिता का वैष्णव गति को सुना तब अपने पिता की अधर्वदैहिक क्रिया की। फिर नगर में वह राज्य करने लगा। राजा दीर्घधनवा की स्त्री का नाम गुणसुंदरी था। उसके 4 पुत्र हुए और चारुमती नाम की एक कन्या भी उत्पन्न हुए। उसके पुत्र चित्रबाग, चित्रबाह, मणिमान, चित्रकुंडल इन नामों से विख्यात हुए। श्री नारायण भगवान नारद जी से कहने लगे कि एक समय सोते हुए उस राजा के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा ये सब वैभव किस पुण्य के प्रभाव से मुझे प्राप्त हुआ। ना मैंने कोई तप किया, ना कोई दान ही किया, ना कुछ हवन किया है। अपने इस भाग्य का कारण किससे पूछूं मैं। इस विचार में राजा की सारी रात्रि व्यतीत हो गई। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यथाविधि स्नान आदि करके खड़ा होकर उदय होते हुए सूर्य का अर्घ्य देकर ब्राह्मणों को दान आदि देकर नमस्कार करके वह राजा घोड़े पे चढ़कर तत्काल शिकार के लिए वन में चला गया। वहां उसने शिकार किया। उसी वन में राजा दीर्घधनवा के बाण से घायल होके एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशाने से राजा दीर्घधनवा भी उसके पीछे पीछे भागा, परंतु थोड़ी देर में मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर घूमते फिरते हुए सागर के समान एक सरोवर को देखा। वहां पर तत्काल जाकर राजा ने पानी पिया। तत्पश्चात वही उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा से घोड़े का बांध कर राजा वहां पर बैठ गया। वहां पर वाणी बोलता हुआ एक सुख अर्थात एक तोता भी आया। राजा को अकेला बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तो पृथ्वी में अत्यंत सुख का देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। वह तोता इस प्रकार बारंबार यह श्लोक बोलता। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि यह बारंबार ऐसे वचनों को क्यों कहता है, या फिर ये सुखदेव जी है मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबे हुए देखकर मुझे श्री कृष्ण का भगत समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह राजा इसी विचार में था कि पीछे से उसके सेना वहां आ गए। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्धान हो गए। फिर राजा अपने नगर में आकर सुख के कहे हुए इन वाक्यों को स्मरण करता रहा। हरिओम तत्सत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के पौष मास महात्म्य की 13वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।